Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good, students. So my dear students, in today's lesson we are going to discuss about one of the oldest river civilizations, Mesopotamia. Meso means between and Potamia means river. So that means a life between the river, यानी कि एक ऐसी settlement जो कि दो रिवर्स के दरमियान में शुरू हुई. आज हम इस सिविलाइजेशन की डेली लाइफ डिस्कस करेंगे और सोशल स्ट्रक्चर भी इसका डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, here are the two rivers, Tigris and this is Euphrates, and in between was the Mesopotamian civilization. इसको cradle of civilization भी कहा जाता है because it is considered to be one of the oldest civilization. मॉडर्न डे ईरान, इराक और कुवैत जहां पर मौजूद हैं, ये इन इलाकों में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो हैं वो आसार नजर आते हैं. So my dear students, again meso means middle यानी कि दरमियान and potamus या potamia means rivers. So इसका नाम मेसोपोटामिया ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान में सेटलमेंट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरीके से रहा जाता था. तो एक पायरामिड की फॉर्म में हम इसके सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे ऊपर या सबसे बाइज्जत लोग कौन होते थे. दे वर द किंग्स, नोबल्स, प्रीस्ट्स यानी कि जो रिलीजियस पीपल हैं. देन कम्स दी मिडिल क्लास जिसमें मर्चेंट्स, आर्टिजन्स या फार्मर्स जो हैं वो आ जाते थे. एंड एट द बॉटम देयर वर लेबर्स, स्लेव्स एंड प्रिजनर्स जो कि सबसे नीचे वाले तबके में आते थे. और इसी तरीके से इनके पास पैसे भी होते थे और इसी तरीके से जो है जिस तरह से मैंने आपको ये सोशल स्ट्रक्चर बताया है, इनको इज्जत भी इतनी ही दी जाती थी. तो अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो ये लोग बहुत सारे खुदाओं को मानते थे और इसी वजह से इसको हम पोलीथिस्टिक रिलीजन भी कहते हैं. दे यूज्ड टू बिलीव इन अ लॉट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. और इनके जो रिलीजियस प्लेसेस थी दे वर नोन एज दी जिगुरेट्स. ये कुछ पायरामिड की फॉर्म में ही दिखती थी जिसके बहुत बड़े बड़े जो हैं वो स्टेयर केसेस होते थे, आप देख सकते हैं. और इसको कुछ ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग जन्नत तक रसाई के लिए जो है इतनी ज्यादा इन्होंने स्टेयर्स जो हैं वो बनाई होती थी. और इनको फायर्ड ब्रिक्स यानी कि बेक्ड ब्रिक्स जो हैं उनसे बनाया जाता था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटी. सिटी जो है इट वाज सराउंडेड बाय वॉल्स. इट वाज अ वॉल्ड सिटी. और जिगुरेट के इर्द गिर्द जो है वो तमाम घर या इमारतें जो हैं वो तामीर की जाती थी. आसपास बाहर जो है वो रिवर मौजूद था जिसके जरिए ये लोग ट्रेड भी करते थे और अपनी फसलों को पानी भी देते थे. बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फार्मर्स थे और लोग जो है वो क्राफ्ट्समैन भी थे. ये पॉटरी बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, टूल्स बनाते थे, मेटल वर्किंग भी करते थे, धात से यानी कि मेटल से भी काम करते थे, आयरन से या ब्रॉन्ज से, और फिर उसको दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ इसकी ट्रेड भी किया करते थे. ट्रेडर्स दे यूज्ड टू मूव द गुड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. और ये मटेरियल्स एक्सचेंज करते थे, पैसे उस वक्त नहीं होते थे. दे यूज्ड टू डू द बार्टर सिस्टम. और ये टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह, फूड, पॉटरी, इन तमाम चीज़ों को दूसरी सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एक्सचेंज करते थे. बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर अगर क्राफ्ट्समैन थे तो बहुत सारे लोग फार्मर्स भी थे जो कि जानवरों को और फसलों को जो है वो जो है उनका ख्याल रखते थे. और क्लाइमेट जो है वो इन इलाकों में अगर ड्राई होता था तो ड्राउट आ जाता था, नहीं तो ये यूजुअली जो है ये रेनफॉल पे और रिवर वाटर के ऊपर रिलाई करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर एंड द लाइफ इन मेसोपोटामिया. डेली लाइफ यहाँ पर कैसी होती थी. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.